Hello students, I am Prabdeep Singh, your political science teacher. As you know that these days we are doing the plus 2 class political science most important question series for the preparation of board examination. This is the 20th part of this series. इससे पहले 19 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ. अगर अभी तक आपने जाके वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगी. ठीक है, डे वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे. जो आज का क्वेश्चन है वो है examining the significant changes that India underwent after the Lok Sabha election of 1967. 1967 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे तो उसका क्या उसके बाद क्या चेंजेस आए. पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि 1967 के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन थे, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 1962 के अंदर हुए थे. फर्स्ट इलेक्शन 1951-52 के अंदर हुए, देन 56, after that 6 years, 5 years, 62, 60, 57, then 62, then 67. 1967 के अंदर इलेक्शन हुए. तो इसमें एक चेंजेस क्या थी कि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए थे, जो इससे पहले 3 इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट इज दिस वन 51, 52, 57, 62. इन तीनों इलेक्शन में कांग्रेस की डोमिनेंस थी इन बोथ द साइड्स, सेंटर एंड स्टेट, दोनों जगह पे कांग्रेस ही जीती थी मैक्सिमम. तो 67 एक ऐसा इलेक्शन था जिसके अंदर सेंटर में तो चाहे कांग्रेस जीत गई, ठीक है, पर स्टेट में नहीं जीत पाई. कुछ स्टेट्स के अंदर इनको लूज करना पड़ा. वहां पे जो स्टेट पार्टीज थी उनको वो आ गई, ठीक है, मेनली साउथ की स्टेट्स थी जहां पे इनको फॉल करना पड़ा. तो उसके होने के बाद क्या किया इन्होंने, क्या हुआ एक्चुअली, ठीक है, 1967 के इलेक्शन के बाद, ये आपका क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है जो, लेट्स स्टार्ट. जो सबसे बड़ा चेंजेस क्या आया है, क्योंकि इससे पहले क्या था, एक वॉर हुई थी 1962 में विद चाइना, देन 1965 में विद पाकिस्तान. तो अभी क्या था, 67 में जब कांग्रेस हार गई तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस शार्प राइज इन द मिलिट्री एक्सपेंसेस. इन्होंने मिलिट्री एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया ताकि लोगों को ये पता लग सके. एक तो ये प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. दूसरी तरफ ये इलेक्शन स्टंट इसलिए था क्योंकि लोगों को पता लग सके कि वी आर प्रोवाइडिंग गुड सेफ्टी टू यू, ठीक है, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग आवर एक्सपेंडिचर ऑन द मिलिट्री. हम मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम नए नए वेपन्स लेके आ रहे हैं ताकि हम अपनी जनता को बचा सकें फ्रॉम द अदर कंट्रीज. दिस थिंग दे वांट टू शो. नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द मानसून लेड टू प्राइस राइज. उसके बाद एक चीज ये हुई कि वहाँ पे अचानक मानसून का फेलियर हो गया, क्योंकि हमारे लोग मैक्सिमम जो हैं वो फार्मिंग का काम करते थे. तो जब मानसून, एंड दे आर टोटली डिपेंड ऑन द मानसून, और जब मानसून फेल हो गया उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो पाई. जब प्रोडक्शन नहीं हो पाई सप्लाई कम हो गई, जब सप्लाई कम हो गई तो प्राइस इंक्रीज हो गई. ठीक है, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया है. ठीक है, तो उसकी ये एक हुआ. देन कांग्रेस पार्टी फेस ए डिबेकल इन मैनी स्टेट्स. डिबेकल्स मीन्स यू कैन से दैट के हार का सामना इनको कई स्टेट्स के अंदर वो देखने को मिला इनको, ठीक है, हारना पड़ा इनको. नेक्स्ट, रीजनल पार्टी स्टार्टेड टू कम इन फॉर फ्रंट. ये वो टाइम था जब कि रीजनल पार्टीज ने आके सामने आके बोलना स्टार्ट कर दिया था, कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था विद द कांग्रेस. ओपोजिशन पार्टीज, इससे पहले बेटा अगर आप ये क्वेश्चन आए मान लीजिए आपको कि फर्स्ट 3 इलेक्शन में कांग्रेस की डोमिनेंस क्यों थी, क्यों कांग्रेस कोई भी इलेक्शन नहीं हारती थी फर्स्ट 3 इलेक्शन के अंदर, तो उसका रीजन क्या था कि उनकी जो ओपोजिशन पार्टीज थी वो सभी पार्टीज अलग अलग थी. किसी को 5 सीट्स मिल गई, किसी को 10 मिल गई, किसी को 2 मिल गई. तो काफी दैट्स वाई कांग्रेस के मुकाबले बहुत छोटी पार्टीज थी. लेकिन अभी ये 67 में क्या हुआ, 67 में जितनी भी ओपोजिशन पार्टी थी उन्होंने इकट्ठी हो गई and form a front. Front means like a coalition kind of thing against the Congress. And इसके बाद क्या हुआ, जब ये कुछ स्टेट्स में हार गई, अगला पॉइंट ये है कि स्प्लिट इन द टू पार्ट्स. जब कांग्रेस कुछ स्टेट्स में हार गई तो जो पार्टी के ओपोजिशन, इनकी अपनी पार्टी में कुछ लोग इनके अंगेज थे, उन्होंने कहा कि दिस लूजनेस और जो हारे हैं ये, दैट इज बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी. तो इंदिरा गांधी को
पीएम से हटाया जाए, पर वो नहीं होना था। तो दैट्स वाई कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। बाकी इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, जिन बच्चों ने देखी है उनको पता लग गया होगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके इससे पहले वाली वीडियोस देख लें, ताकि वो ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट बेटा, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर डाली हुई है मैंने, मैक्सिमम 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो अब देखिए जाके। और ये 1967 के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी सबसे बड़ी लीडर बन के सामने आई, ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। और जब ये नारा लेके आई, इससे पहले वो स्लोगन नहीं था। जब कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो पीपल्स पीछे लग जाते हैं उनके। तो जब इन्होंने नारा लेके आए थे गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी, तो काफ़ी लोगों ने इनका समर्थन किया, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी मेयर्स किए थे इन्होंने, ठीक है। कुछ मेयर्स ऐसे थे जैसे कि ये स्टॉपेज ऑफ द प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंस को जो दी जाती थी, जो पुराने प्रिंसली स्टेट थे उनको कुछ अमाउंट दी जाती थी, इन्होंने वो बंद कर दिया। 14 जो नेशनलाइज बैंक थे वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये सारे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो कुछ सोशल्स में ये भी किए थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाले पॉइंट में। तो दैट्स वाई इंदिरा गांधी बिकम द सोल लीडर, मेन लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी अंडरवेंट द चेंज एंड द लीडर बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द आइडियोलॉजी। इससे पहले तक क्या था, इसके पहले तक क्या था कि आइडियोलॉजी को इम्पोर्टेंट माना जाता था, कि किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी को देख के उसको वोट डाली जाती थी कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, दिस इज अंगेंस्ट द पीपल और नॉट, ये क्या किसी कास्ट किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं या क्या इनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसको देख के वोट डाली जाती थी। पर 1967 के बाद जब इंदिरा गांधी एक अच्छी लीडर बन गई, इंडिया की पीएम थे वो, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, द पर्सन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आइडियोलॉजी, ठीक है। लोगों ने लीडर को देख के वोट डाली, ना कि आइडियोलॉजी, क्योंकि आइडियोलॉजी तो कांग्रेस की थी, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी एक साइड पे थी और इंदिरा गांधी एक साइड पे थी, और इंदिरा गांधी की स्पीच के कारण, जो उन्होंने स्पीच दी थी, दूसरे क्वेश्चन में काफ़ी लंबी स्टोरी है ये, ठीक है। तो वो स्पीच के कारण इन्होंने, लोगों ने इनकी, जो दूसरी पार्टी के लोग थे उन्होंने भी इनको फेवर किया, ठीक है। और जिनको जो काम करना चाहते थे, प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे बीवी गिरी को, वो बना दिया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स आप कॉपी पे लिख सकते हो, and during the examination you can revise, or even these are only headings, if you want to write more you can write in your own wordings, जो मैंने explain किया है सेम राइटिंग आप लिख सकते हो पेपर में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल आइकन का साइन आएगा, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट, ठीक है। जो यहाँ पे आपका बेल का आता है, उसका रीज़न क्या है कि जब बेल पे क्लिक कर दोगे आप, तो नोटिफिकेशन, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा।